मेरे प्यारे साथियों, एक एक दिन करके प्री एग्ज़ामिनेशन की डेट लगातार आपके नज़दीक पहुँचती चली जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी पूरे जोश-खरोश के साथ इसकी तैयारी करने में लग गए होंगे। लेकिन यहाँ मैं जो इस वीडियो में आप सबसे बात करने जा रहा हूँ, वह इस इश्यू पर कि तैयारी करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन मान कर के चलिए कि केवल तैयारी करना ही सब कुछ नहीं है। उसके साथ और भी दूसरी बातें होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के होता है। आपको मालूम है कि भरी गर्मी में एकदम दोपहरी झुलसती दोपहरी में आपको एग्ज़ाम देने हैं और वो भी 2-2 एग्ज़ाम बीच के 2 घंटे के बाद वो दिन आएगा और आपको उन सब का मुकाबला करना होगा और साथ ही साथ एग्ज़ामिनेशन के बीच में जो वक़्त अभी आपको मिला हुआ है, इसका भी भरपूर इस्तेमाल करना है। आप जानते हैं कि जो हमारा सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन है, यह एक प्रकार से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, उनका ओलंपिक है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने लेवल पर जितनी भी तैयारियाँ हो सकती हैं, डिफ़रेंट-डिफ़रेंट एंगल से हो सकती हैं, उन पर बराबर ध्यान देना होगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी की तरफ से कोई कसर मत रखिए, जो रिज़ल्ट आना होगा वो आएगा। तो मैं आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ कि कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अक्सर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका सारा ध्यान केवल पढ़ाई, 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 पढ़ाई पर ही रहता है। तो दोस्तों आइए, इस पर बहुत ही व्यावहारिक तरीके से बात करते हैं। जो सबसे मेन इश्यू है याद रखिए वह है आपका हेल्थ। आपका मस्तिष्क है, उसे आप चारा डाल रहे हैं, उसे आप पढ़ाई में लगा रहे हैं। लेकिन ये तो आप मान कर के चलेंगे कि इसका जो ड्राइविंग फ़ोर्स है वो आपका शरीर है। यानी कि अगर हेल्थ ख़राब हुई या उसे ज़रा-सी भी कोई तकलीफ़ हो गई तो आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करना बंद कर देगा। न तो आपकी अभी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी और फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल में यदि कुछ ऐसा हो गया, तो आप कल्पना करके देखिए कि आपका परफ़ॉर्मेंस किस तरीके का होगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि ठीक है एग्ज़ामिनेशन से 4, 5, 6 दिन पहले हम सतर्क हो जाएँगे, नॉट एट ऑल। क्योंकि अभी जो समय आपके हाथ में है, आपको उसका भी तो भरपूर और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना अभी से शुरू कर देना चाहिए। कैसे करेंगे ऐसा? मुझे विश्वास है कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ तो आप रोज़ कर ही रहे होंगे, उसे आप कंटिन्यू रखें। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब मेरी बातचीत होती है स्टूडेंट से कि जब क्या तुम एक्सरसाइज़ कर रहे हो? नहीं, नहीं सर अभी तो चूँकि एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत बिज़ी हैं तो हमने छोड़ दिया है। नहीं, देखिए जो एक्सरसाइज़ है वो केवल हेल्थ को ही परफेक्ट नहीं रखता है बल्कि जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। उनसे आपका मन खुश होता है, उसका बहुत ही पॉज़िटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है। इसीलिए इसे भी आप अपनी पढ़ाई का ही एक हिस्सा मान कर के चलें ताकि जो आप पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट बेहतर हो सके। एक्सरसाइज़ करना मत छोड़िएगा। इसी से रिलेटेड मामला है नींद का भी। ज़्यादातर स्टूडेंट जैसे-जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती चली जाती है, नींद के घंटों को कम करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें नींद आ ही नहीं रही है, नींद आती है लेकिन वो सोचते हैं कि ज़्यादा सोने का मतलब है समय को खराब करना। क्या जब आपको नींद आ रही है और नहीं सो रहे हैं और आप पढ़ने में लगे हुए हैं, तो पढ़ाई अच्छे से हो पाती है? इसका तो अनुभव आप सबको होगा ही। हाँ, ये बात अलग है कि आप कितना सो रहे हैं। कभी भी मुझे लगता है कि जो भी स्थिति हो, आपको 6 टू 7 आवर्स की नींद लेनी ही चाहिए। प्लीज़ इसमें कटौती मत कीजिएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फिर से आपके हेल्थ पर पड़ेगा। तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आपके खान-पान को लेकर के, आपके डाइट सिस्टम को लेकर के। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी बाहर रह कर के कर रहे होते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं। उन्हें बाहर का खाना खाना पड़ता है। लेकिन ये भी तो है कि या तो आप जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ मेस का खाना खा रहे होंगे या आप घर पर टिफ़िन मँगा रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो खुद भी भोजन बनाते हैं। बस आपको केवल 1-2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाहर खाना बंद कर दें और अगर बाहर खाना मजबूरी भी है, जैसे बहुत से हैं कि होटल में जाकर के उन्हें खाना है, तो आप देखें कि कैसे आप बिल्कुल लाइट डाइट ले रहे हैं। मसाले वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें थोड़े दिनों के लिए छोड़ दें और ख़ासकर देखिए जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो लगता है कि यार ये कचौड़ी अच्छी है, ये खा लिया जाए, वहाँ समोसे अच्छे बनते हैं, वहाँ पकौड़ी अच्छी बनती है और हम खा भी लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्टॉप कर दें, लेकिन थोड़े परहेज़ के साथ खाएँ। मतलब उतना ही खाएँ जितना कि आपका मन अगर बहुत कर रहा है ना, तो उसकी तृप्ति के लिए बस थोड़ा-सा। हेल्थ पर तो आपको ध्यान रखना होगा।
फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स को एसी में रहने की आदत होती है। कूलर में रहने की आदत तो ज़्यादातर को होती ही होती है। लेकिन यदि आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिया हो, तो आपका अनुभव होगा कि जिस एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ कर के आप एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, पंखा तो वहाँ होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ कूलर हो। एसी का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब वहाँ बैठने के बाद अगर आपके दिमाग में गर्मी की शिकायतें चल रही हैं, तो यूपीएससी इसके लिए कोई छूट देने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फिज़िकली आपको स्वयं को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना होगा। यानी कि अपने को थोड़ा-सा रफ़ टफ़ भी बनाना होगा। दिल्ली वग़ैरह में कितनी गर्मी पड़ती है, पूरा उत्तर भारत ही गर्मी से झुलस रहा होता है, दक्षिण भारत की भी लगभग-लगभग यही हालत रहती है। तो आप क्या करेंगे? तो जब आप अपने को अभी से उसके लायक तैयार करेंगे धीरे, 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 धीरे जा कर के, तो आप देखेंगे कि फिर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूँ, अगर पेपर ज़रा-सा भी टफ़ आया, टफ़ का मतलब है कि आपको लग रहा है कि मेरे लिए टफ़ है, तब फिर वो गर्मी और ज़्यादा लगने लगेगी। जबकि टफ़ पेपर आने पर जो आपको लग रहा है, उसी समय उससे ज़्यादा फ़ाइट करने की ज़रूरत है, और पता लगा कि आप इससे फ़ाइट ना करके आप गर्मी से फ़ाइट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स की शिकायतें सुनी हैं। स्टूडेंट्स जाते हैं और वहाँ इसलिए बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्हें परेशानी होने लगती है क्योंकि उतना ठंडा पानी पीने को नहीं मिला है। मैं आपको अपने भतीजे का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा और हर बार उसने प्री क्वालीफाई किया। अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाया। तब आप कह रहे होंगे कि जब ब्रिलियंट था तो क्यों नहीं कर पाया? वो कर जाता। उसकी एक कमी ने उसे सिविल सर्वेंट बनने से रोक दिया, और वो ये कि मेंस में जब लिखना होता था, तो उसके ये जो अंगूठे की यहाँ की जो नस होती है, वो थोड़ी देर के बाद दर्द करने लगती थी, वो तन जाती थी, उसकी स्पीड कम हो जाती थी। और केवल इसकी वजह से आप सोचिए कि वो सिविल सर्वेंट बनने से रह गया। यदि आप कुछ भी इस तरह की हेल्थ संबंधी कमी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी से उसे ठीक-ठाक करना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि वहाँ जिस कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने आप को हेल्थ की दृष्टि से पूरी तरह से फिट महसूस करें, लाइक ए स्पोर्ट्स पर्सन। यहाँ पे कम और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से रह रहे हैं, चाहे अपने घर में रह रहे हैं या हॉस्टल में, यानी बहुत अच्छे माहौल में रह रहे हैं, लेकिन आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, तो आप अपने को बिल्कुल उस एनवायरनमेंट में रखिए जो जनरली आपको परीक्षा हॉल में मिलने वाला है। यानी कि केवल पंखा चल रहा हो, कूलर, एसी कुछ नहीं चल रहे हों, और पानी भी जो आप पिएँ वो नॉर्मल तरीके का पानी हो, मतलब बहुत ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, क्योंकि पानी तो ठीक-ठाक मिल ही जाता है, लेकिन फ्रिज का पानी आपको नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि मेंटली सबसे बड़ी बात ये है ना कि चलिए फिज़िकली तो आप बर्दाश्त कर भी लेंगे, लेकिन जो मेंटली जो आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए पेपर टच करने से पहले, उसके लिए तो आपको शुरू से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों, जो सेकेंड जो पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। टाइम मैनेजमेंट, इसके 2-3 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, अब जहाँ भी आपका समय खराब हो रहा हो, आप समझते हो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, उन सारे लूप होल्स को, उन सारे छिद्रों को, छेदों को आप बंद कर दें, सारे चैनल से स्टॉप कर दें। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों के साथ गपबाजी होती है या दोस्त आकर के समय ख़राब करते हैं, तो आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए कि भैया आप 2-3 महीने के लिए जो है ना, प्लीज़ मुझे मौका दे दीजिए। सोशल मीडिया में मैं जानता हूँ कि आपका कितना वक्त ख़राब होता है, ज़्यादातर लोगों का। और यहाँ तक कि अब वो समय नहीं रह गया जब आप यूट्यूब के ज़रिए तैयारी करें, गूगल से जा कर के तैयारी करें। वो जो तैयारी होनी थी ना, वो तैयारी आपकी हो चुकी है। अब तो जो तैयारी हो चुकी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना बनाने की कोशिश करें, ताकि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो फटाफट आपका दिमाग बाकायदे उसमें आपकी मदद कर सके। तो सोशल मीडिया से भी कुछ दिनों के लिए आप तलाक ले लीजिए। कुछ नहीं, ये तो कहीं जाना नहीं है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन की डेट तो निकल जाएगी। तीसरी बात, अब जो आपके स्टडी के जो आवर्स हैं, देखिए जनरली जब कोई भी स्टूडेंट मुझसे पूछता है तो मैं 6-7 घंटे की बात करता हूँ कि बस इतनी पढ़ाई बहुत है, मोर देन इनफ है।
लेकिन अब जो आपके पास वक्त बचा हुआ है, इसमें जो आपके स्टडी के आवर्स हैं वो 8-9 घंटे हो जाने चाहिए। 8 से 9 घंटे, यदि आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन तब जब आप बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहे हो। ज़बरदस्ती की बात नहीं है कि आपको केवल घंटे काउंट करने हैं, नॉट एट ऑल। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा भी पढ़ सकता हूँ तो आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन आपको 8 टू 9 आवर्स तो अब आपको देने ही चाहिए। साथ ही जब परीक्षा के 1 महीने रह जाएँ, क्या आप ऐसा कर सकेंगे? मैं ऐसा करता था, मैं इसलिए बता रहा हूँ, और मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिलता था। क्या आप अंडरग्राउंड हो सकते हैं? अंडरग्राउंड होने का मतलब ये नहीं कि आप घर-बार छोड़-छाड़ करके चले जाएँ। अंडरग्राउंड होने का मतलब है कि बस नथिंग एल्स, कुछ भी दूसरा नहीं, केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। इससे ना आपके अंदर जो कंसंट्रेशन की जो पावर है, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल के लिए बहुत ज़रूरी है, वो डेवलप होती चली जाएगी। आपके अंदर जो अलग-थलग रहने का, अकेले में रहने का जो एक एहसास होता है, और उसे वो जो हमारा एहसास होता है, वो हमें डिप्रेस्ड कर देता है, इससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, एक आदत सी बन जाएगी। इसका कम से कम मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था, और मैं ऐसा हमेशा करता था। यहाँ तक कि जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जब एग्ज़ाम होते थे, तब भी मैं 1 महीने के लिए तो अंडरग्राउंड हो जाता था। मैं वही अनुभव आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि आप लोग भी ऐसा कर सकें तो। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके अपनी ज़रूरत पर, लेकिन मुझे कभी-कभी ये भी लगता है कि ये ज़रूरत का हम सही तरीके से उतना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम अपनी चीज़ों को जितना बेटर बना सकते हो, उतना बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये तरीका आपको अपनी चीज़ों को बेटर बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। देखिए, अभी मैंने अंडरग्राउंड होने की बात कही है, लेकिन वो 1 महीना पहले के आसपास ही वो ठीक रहता है। इससे पहले का अगर आपके पास वक़्त है तो कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा, उन पर भी आप गौर करें। पहली बात तो देखिए ये है कि अब कोई नई समस्या अपने लिए खड़ी मत कीजिए। कोई नई डिमांड, नए झगड़े, नए विवाद, चाहे वो पड़ोसी के साथ हो रहे हों, चाहे वो लैंडलॉर्ड के साथ हो रहे हों, चाहे वो आपके घर वालों के साथ हो रहे हों, चाहे वो दोस्तों के साथ हो रहे हों, अवॉइड कीजिए। अगर वो कोशिश भी कर रहे हों, तो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए उनका कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन आपका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नई समस्या बिल्कुल ना पैदा करें, जिसे आप यूँ भी कह सकते हैं कि भैया पंगा मत लें। कोई डाँट रहा है, सुन ले, उलझे मत। क्योंकि देखिए जब आप किसी से उलझेंगे, किसी पर बहुत गुस्सा करेंगे, किसी से झगड़ा होगा, तो आपका मन खराब होगा। और एक बार जब मन खराब हो जाता है ना, तो फिर कम से कम पढ़ाई तो वैसी नहीं हो पाती है ना? हम उत्तेजना में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो हमारा जो मानसिक संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है। तो प्लीज़ पंगा मत लीजिए। एक बड़ा विचित्र सा अनुभव मेरा स्टूडेंट्स के साथ आजकल रह रहा है, काफ़ी समय से है, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, वो अफ़ेयर का मामला है। अफ़ेयर, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, तो आप अपने पार्टनर को थोड़ा-सा समझाइए कि भैया अब जो है ना, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे इस पर कंसंट्रेशन करने दो, और थोड़ा-सा कुछ समय के लिए ही सही, उसे बहुत कम कर दो, और यदि मिनिमाइज़ भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपने इतना समझदार पार्टनर का तो चयन किया ही होगा कि आपकी इस ज़रूरत की वो इज़्ज़त कर सके, ऑनर कर सके, सम्मान देते हुए आपकी इस बात को माने। ऐसा भी कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह के मामलों में न केवल समय ही खराब होता है, बल्कि दिमाग भी खराब होता है। तो इस पर भी आप ध्यान दें। यानी कि कुल मिलाकर के ये कि अभी आपका वक़्त धीरे-धीरे एक प्रकार से जैसे एक चौड़े उसमें है, तो शंकु की तरह होता चला जाएगा, नैरो होता चला जाएगा। आपको अपने समय को, अपने हेल्थ को, अपने माइंड को इसी तरह से लगातार कंसंट्रेशन के पॉइंट की तरफ ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके माइंड को डेविएट कर रही हो, उन्हें बिल्कुल बंद करने की कोशिश कीजिए। मैनेज करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैनेज करने में तो फिर आप लग जाएँगे, तो बेकार परेशान होते रहेंगे। बंद करने की कोशिश कीजिए। ये मत भूलिए, जीवन आपका है। ये मत भूलिए कि जो सफलता मिलेगी, वो सफलता आपकी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से आप ही इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे, और इसके सफलता का श्रेय भी पूरी तरह आपको ही मिलेगा। तो आपको ही तो सब कुछ करना है। दोस्तों, करिए,
केवल पढ़ाई में मत जुटे रहिए, वो तो आपको करना ही है। इन बातों पर भी थोड़ा आप गौर करें और अपने व्यवहार में लाएँ। आप देखेंगे कि एग्ज़ामिनेशन की डेट तक पहुँचते-पहुँचते आप अपने को बहुत हल्का और साथ ही साथ बहुत फिट महसूस कर रहे हैं। इसका बहुत ही पॉज़िटिव इम्पैक्ट परीक्षा हॉल में आपके परफ़ॉर्मेंस पर पड़ेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।